Yes, Dr. Sir. यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, थैंक यू। आज का वर्कआउट तो बहुत जबरदस्त लिया है हमारे मैडम ने। और आज का होस्टिंग भी बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। यस, थैंक यू शुभांगी मैडम, थैंक यू शिल्पा मैडम, और थैंक यू राम सर जो आपने स्पॉटलाइट बहुत अच्छी तरह से किया है। तो आज हम सेशन लेंगे थोड़ा सा फास्ट में भी, ब्रेकफास्ट इसके ऊपर। देखिए कैसा रहता है कि हम उठने के बाद दिन भर कोई वेट लॉस करता है, तो कोई कैलोरी मैनेजमेंट करता है, कोई किसी को ऐसा रहता है कि कुछ तो खा के बाहर निकल जाना, इतना ही हमें पता रहता है। देखिए, जब हम बोलते हैं कि जब टू व्हीलर हम लेते हैं 1 लाख रुपए की या 5-10 लाख रुपए की फोर व्हीलर लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पोंछ के, उसको अच्छी तरह से ऑयलिंग करते हैं, उसको अच्छी तरह से पेट्रोल वगैरह बाकी के डालते हैं, और फिर बाद में गाड़ी चलाते हैं, उसकी तरफ इतना ध्यान देते हैं। लेकिन अपना जो शरीर है तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपकी आंख दे दो, मैं आपको एक 5 लाख रुपए दूंगा। आपके हाथ दे दो एक आधा, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। आपकी किडनी दे दो, 50 लाख दूंगा। अगर आपका दिल दे दो, 1 कोटि रुपए दूंगा। अगर ये इतना बोलेंगे तो भी कोई देगा नहीं, लीवर का टुकड़ा भी सारा निकल के देता नहीं है। क्योंकि इतना अनमोल अपना शरीर अब्जाऊ रुपए का है, और जिसकी वजह से हम हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने के लिए जो अपना शरीर, जो भगवान ने हमारे इस धरती के ऊपर जो अपने कर्तव्य बजाने के लिए जो भी कुछ वाहन दिया है, उसकी तरफ कभी ध्यान देते नहीं है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ध्यान नहीं देने की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, अलग अलग प्रकार की ऐसी बीमारी बढ़ती है कि जो दवा गोली से भी ठीक नहीं होती। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम हैप्पी और लॉन्ग लाइफ जी नहीं सकते, बीच में ही अपना कर्तव्य छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए हमें हैप्पी हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमें जो इम्पोर्टेंट बातें रहते हैं, जो हमारा शरीर धारण करने के लिए 3 पिलर रहते हैं। जो हमारे शरीर की 3 मुख्य पिलर क्या है कि शरीर, मन और आत्मा, ये 3 पिलर है। लेकिन जो हमारा शरीर धारण करने के लिए जो उपस्तंभ बताए गए हैं, तो है आहार, निद्रा, नींद, और ब्रह्मचर्य यानी चेडरिपू, जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसके ऊपर कंट्रोल रखना, एक्सरसाइज, इसके ऊपर आ जाता है ये सब हैप्पीनेस। तो देखिए कि अभी जब हम बात करने वाले हैं, तो आहार आहार में बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जब दिन की शुरुआत करते हैं तो जो पहला आहार जाना चाहिए, तो वो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आज हम देखने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा शरीर को हेल्थ मिले, एक एनर्जी मिले, दिन भर हम अपना अच्छी तरह से काम कर सके, कि जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में सक्सेस हो सके। तो देखिए, हेल्थ के बारे में अगर हमने देखा तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी कोई डिसीज एब्सेंट होगा तो हेल्थ उसे नहीं बोलते, लेकिन जो हमारे शरीर की सुस्थिति है, शारीरिक मानसिक और आत्मिक और सामाजिक दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और जो स्वास्थ्य, ये आरोग्य के, इसमें भी रोग आता है, इसलिए कोई कोई आरोग्य के बजाय स्वास्थ्य ये शब्द प्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। क्योंकि स्व यानी आत्मा, स्थ यानी स्थित होना, हमारे आत्मा में जाके हम स्थित हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, और आत्मभाव के ऊपर जाते हैं। तो देखिए कि जैसे हमारी संस्कृति हेल्थ के बारे में क्या बोलती है कि समदोषा, म्हणजे यानी वात पित्त कफ, ये 3 दोष जो है वो समान मात्रा में रहना चाहिए। सम अग्नि, जो हमारी पंचधातु अग्नि जठराग्नि है, वो सम रहना चाहिए। ज्यादा बड़ी अग्नि तो भी हमें बार बार भूख लगती है, और वो भी बीमारी का कारण होती है। अगर कम होती है तो जो खाते हैं हम पचते नहीं है, जिसकी वजह से अजीर्ण से सब बीमारी तैयार हो जाती है। और सम धातु, जो हमारे शरीर है, वो 7 धातु से बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये सब तो धातु से अगर हमारा शरीर बनता है, तो वो समान मात्रा में रहना चाहिए, न कम ज्यादा हर एक धातु के ऊपर। लेकिन उससे भी आगे का जो बताया उन्होंने कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे, यानी हमारा आत्मा इंद्रिय मन ये प्रसन्न रहना चाहिए। अगर कोई, किसको शुगर है, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, बाकी के अलग अलग कैंसर से लेके सब बीमारियां जो है, HIV से लेके सभी, अगर किसको होता है, लेकिन वो उसके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है या बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो नॉर्मल भी है, लेकिन उसे अंदर से फीलिंग अगर ऐसी रहती है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, तो ये जो प्रसन्नता नहीं है, तो भी उसे स्वस्थ नहीं बोला जाता है। तो इंद्रिय प्रसन्न आत्मा मन ये रखने के लिए भी पूरा स्वस्थ जी जो है वो बताया गया है। हमारी संस्कृति भी बोलती है कि हम देखिए कि हर कोई सुबह में उठने के बाद शाम तक यही सोचता है कि किस तरह से हमें ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना है,
लेकिन हमारी संस्कृति कुछ ऐसे 5 बातें बताई है कि अगर वो उस तरफ ध्यान देते हम, तो पैसा, यश, कीर्ति ये सब हमारे पीछे भागता है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने बताया कि आरोग्य, ये आरोग्य ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आरोग्य से ही बाकी का सब चलता है। फिर बाद में विद्वत्ता, जो भी हम किसी फील्ड में काम करते हैं तो उसका स्किल है, उसके बारे में सभी प्रभुत्व उसके ऊपर आना चाहिए, उसकी विद्वत्ता हमें रहनी चाहिए। शिक्षण ही बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और तीसरा जो है सज्जन मैत्री, यानी जो हमारे वरिष्ठ है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे जो भी कुछ गुरु है, तो उनसे अच्छी तरीके से हमारी मैत्री होनी चाहिए। महाकुले जन्मा, अगर महान कुल में जन्म अगर लेना है तो ये कैसा है कि जिंदगी में हमें परोपकार का कार्य करना चाहिए, तो ही हमें उसका पुण्य मिलता है, और हम महाकुले जन्मा जो हमारे हाथ में नहीं है फिर भी वो मिल जाता है। यानी जो हमारा मिशन है इस फोरम का, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, तो ये ज्यादा ज्यादा लोगों को इनवाइट करके अगर हम अपने फोरम के ऊपर लाते हैं तो उनको अच्छा आरोग्य मिलता है, अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, उनकी अच्छी एक उनकी जो है सोच बदल जाती है, और वो समाज अभिमुख बन जाता है। और जो पांचवा है वो स्वाधीनता, यानी स्वतंत्र जो है, स्वतंत्रता, जो मन की स्वतंत्रता है, और जो अपने शरीर की और सभी व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। तो ये सभी चीजें इससे श्रेष्ठ है, जिसकी वजह से हमें यश, कीर्ति, पैसा ये सभी मिल जाता है। तो इसलिए अगर किसी मंकी के सामने, यानी माकड़ के सामने, अगर हम बनाना रखते हैं यानी केले, और उसके सामने पैसे रखते हैं, तो मंकी क्या करता है कि वो बनाना उठाता है, यानी केला उठा के खाना शुरू करता है। अगर उसे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो बहुत सारे उससे मैं जिंदगी भर केले खरीद सकता हूँ और बैठ के मैं खा सकता हूँ, लेकिन उसको वो पता नहीं रहता है। उसी प्रकार जो आदमी रहते हैं, जो मानव रहता है, उसको ये पता नहीं रहता कि उसके सामने बहुत सारा पैसा रखेंगे और हेल्थ अच्छी रखेंगे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तो क्या करेगा कि पैसे के ऊपर झपट पड़ेगा। लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि सब पैसों से ही हमें जो आरोग्य रहता है, जो शारीरिक मानसिक प्रसन्नता रहती है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये सब खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए उसे आरोग्य की इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आरोग्य हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। आनंद सर, आपका आवाज थोड़ा बहुत स्लो आ रहा है। ऐसा है ना, ये हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेट इशू है, 1 मिनट। थोड़ा आप नजदीक लेके बात कीजिए। यस, यस। तो अम, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी रहती है तो हम ग्राउंड के ऊपर जो भी टिके रहेंगे तो बहुत सारा हम रन निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारी संस्कृति एक ही शब्द में, वाक्य में बोलती है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुक्तम, ऐसा बताया गया है। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चीज है, धर्म यानी कर्तव्य, जो हम कर्तव्य करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये धर्म, अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी अलग अलग प्रकार के सुख भोग, और मोक्ष प्राप्ति, ये सभी जो अगर चीज है तो उसका जो मूल है वो आरोग्य है। अगर हम आरोग्य खो देते हैं तो ये सभी चीजों से हम दूर भागते हैं, और जिंदगी में हम यश, कीर्ति, जो भी कुछ प्रसिद्धि, बाकी पैसा, ये सभी चीजें हम नहीं कर सकते, इसीलिए प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए शरीर इंपॉर्टेंट रहता है, और उसी शरीर धारण के लिए हमें आहार, ये सबसे बढ़िया और एक बहुत बड़ा पिलर रहता है, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यस, तो मेरी आवाज अभी अच्छी आ रही है मैडम थोड़ा? यस। तो देखिए कि ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ऐसा बताया गया है कि ये देखिए कि ब्रेक, व्हाट इज ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो उसी नाम में ही सब कुछ है कि ब्रेक द फास्ट, यानी फर्स्ट मील ऑफ द डे। द वर्ल्ड ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकिंग द फास्ट, जो रात में हम समझो 8 या 9 बजे खाना खाते हैं, तो जब से हम अगर नींद में से उठते हैं सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक, तो कितना टाइम जाता है? कम से कम 10, 11, 12 आवर्स जाते हैं। अगर ये इतना दिन, एक रूल रहता है निसर्ग का कि अगर हम कुछ खाते हैं तो 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, और 6 घंटे के बाद खाली पेट रहना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 11 घंटे हम रात में फास्ट रखते हैं, पेट में कुछ जाता नहीं है। समझो हम सुबह में उठने के बाद अच्छी तरह से फ्रेश होने के बाद अगर अच्छा शरीर को कुछ एनर्जी देने के लिए कुछ जो फ्यूल रहता है हमारा, जो भी कुछ जो गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालते हैं, उसी प्रकार जो हमारा शरीर धारण के लिए अच्छा सर्कस संतुलित आहार अगर हम नहीं ले लेते, और दोपहर तक अगर हम खाली पेट रहते हैं, तो क्या होता है कि शरीर को जो लगने वाला चाहिए इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर गाड़ी चलने वाली है, वही मिलता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि गाड़ी जल्दी काम निकालती है। तो उसी प्रकार ये ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए। तो देखिए
कि अगर हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है तो 114 प्रकार के घटक उसको पोषण करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो भी रहता है कि हमारा शरीर शीर्यति शरीरम ऐसा बताया गया है कि हर एक क्षण को जो हमारा शरीर रहता है वो घिसते चला जाता है। और जैसा दिए में अगर तेल है तो ही ये दिया चलता रहता है, तेल खत्म होने के बाद ये दिया बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये ज्योत है जो हमारी आत्मज्योत वो शरीर के ऊपर अवलंबन रहती है। शरीर और क्षणा क्षणाला जो घिसते चला जाता है, कम होते चला जाता है, उसका भरण पोषण करने के लिए ही आहार रहता है। तो ये आहार जगह अगर हम अच्छा लेते हैं तो हमारा शरीर उसी आहार से एक तंदुरुस्त फिट एंड फाइन बनता है। अगर गलत तरीके से हम अपना लाइफस्टाइल बदल के अगर हम आहार लेते हैं तो उससे ही बीमारी, दुख ये सभी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ब्रेकफास्ट या आहार के ऊपर ज्यादा करके देखना चाहिए। हमारी संस्कृती भी कुछ ऐसे स्लोगन्स बताई गई है की कशासाठी पोटासाठी, आधी पोटोबा मग विठोबा, सैन्य पोटावर चालते, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, तो अति खाणे मसनात जाणे, ज्या कशाचे ग्रहण केले जाते तो आहार। यानी ऐसा बताया गया है कि पेट कितना इंपॉर्टेंट रहता है और पेट की तरफ किस तरह से ध्यान देना चाहिए, इसी से ही ये मुहावरों से हमें समझ में आ जाता है। तो जो भी कुछ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। तो देखिए कि हमारे पूर्वज भी, हम भी जब आहार लेते थे तो एक मंत्र हम उच्चारण करते थे कि वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जानिजे यज्ञ कर्म। यानी जो हमारा उदर भरण जो करते हैं, हम जो आहार लेते हैं वो एक यज्ञ कर्म है, इतना पवित्र कर्म है। यज्ञ कर्म करते टाइम हम कैसे सुचिरभूत होके, किसी तरह से ध्यान देके, अच्छा हम पोजीशन लेके उसी तरह से हम यज्ञ कर्म जो करते हैं, तो उसी प्रकार हम ये आहार उदर भरण यानी आहार लेते हैं। देखिए कि ब्रेकफास्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक नियम है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, यानी जो भी कुछ हमारा सृष्टि बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये पंच तत्वों से, वैसे ही हमारा शरीर ये पंच तत्वों से ही बना हुआ है। जैसे अगर इसलिए जो भी कुछ निसर्ग में होता है वो सब शरीर में हो जाता है। तो जैसे जैसे ये शरीर में सुबह में सूरज उगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में का भी जो भट्टी है, अग्नि, तेज जो भी उसे बोलते हैं हम, तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है तो अपना अग्नि भी उतना ही तेज हो जाता है। और जैसे ही शाम में सूरज ढल जाता है तो अपना शरीर का भी जठराग्नि है या कुछ अग्नि है वो मंद होते चले जाते हैं और वो भी शांत हो जाता है। तो समझिए कि इसका मतलब क्या है कि सुबह में अगर हम अच्छा खाएंगे तो थोड़ा जैसे यज्ञ जैसे शुरुआती को जब हम उसको प्रज्वलित करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से जो भी कुछ है वो लकड़ी या बाकी साधारण डालते हैं कि जिसकी वजह से वो अग्नि ज्यादा तरीके से अच्छा प्रज्वलित हो सके। और जब प्रज्वलित बड़ा होता है तो उसमें ज्यादा बहुत सारा कुछ डालते हैं तो क्या होता है कि वो भी भस्मसात हो जाता है। लेकिन जब अग्नि बुझ जाता है तो बहुत सारी लकड़ियां या बाकी कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि बुझा हुआ अग्नि और भी बुझ जाएगा। तो इसीलिए शाम में जब अग्नि सूरज ढलता है तो जितना देर से आप खाना खाएंगे तो उतना वो पचता नहीं है। लेकिन दोपहर में जब सूरज अपने सर पे रहता है तो अपना अग्नि भी बहुत सारा प्रज्वलित होता है, तब जो जो भी आप खाएंगे तो वो अच्छी तरह से पचता है। और मॉर्निंग में अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट अगर हम लेते हैं तो उसी प्रकार से वो शरीर को दिन भर उपयोगी पड़ता है, उसका अच्छी तरह से पोषण मिलता है। तो अगर ये हम नहीं करते हैं तो कैसा होता है कि निसर्ग का अगर एक शरीर हमारा एक छोटा सा नमूना है, अगर हम उसके जो भी कुछ नियम है वो तोड़ देते हैं तो हमें फिर क्या मिलता है कि धीरे धीरे हम अनारोग्य की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जैसे गलती से अगर हम किसी निखारे के ऊपर यानी जलते कोयले के ऊपर पैर देते हैं तो भी हमारा पैर को क्या बोलते हैं उसे, तो उसको जख्म हो जाती है। अगर अनजाने में गिरा या जानबूझकर भी उसके ऊपर पैर दिया तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो हमारे सृष्टि के नियम है अगर हम वो तोड़ते हैं तो भी हमें उसका परिणाम हमें शरीर के ऊपर होना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार सुबह 6 से लेके सुबह 10 बजे तक कफ का काल रहता है, सुबह 10 से लेके दोपहर 2 बजे तक पित्त का काल रहता है, 2 से लेके सनसेट या शाम को 6 बजे तक वात का काल रहता है, और 6 से रात को 10 बजे तक कफ का रहता है। फिर ये ऐसा जो सर्कैडियन रीजन है तो ये शुरू रहता है। तो सुबह 6 से लेके 10 बजे तक जो अग्ना अपना अग्नि जो संदुग्ध होते रहता है, जो प्रज्वलित होता रहता है, तो वहां पे ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से होना चाहिए। पित्त का जो 10 बजे से 2 बजे तक का कार्य रहता है तो वहां पे अगर अच्छा हम बिग लंच लेते हैं तो
वहां पे अच्छा पच जाता है। फिर बाद में शाम में वात का आकार रहता है, तो इवनिंग टाइम में भी हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। मॉर्निंग के वात काल में भी हम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह बाकी करते हैं। तो उसी प्रकार ये अगर करते हैं तो क्या होता है कि निसर्ग के सर्काडियम रिजन से हम चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ मिलती है। तो अगर ये हम इसमें देखेंगे कि फास्ट का सीजन कौन सा है, कि जो सुबह में 6 से लेके 12 तक, शाम में 8 से लेके 10 तक, इसमें ही हमें थोड़ा सा आहार तक लेना ये करना पड़ता है। 12 से लेके 8 बजे तक जो भी काल है, इसी में हमें बिग लंच जो रहता है वो लेना चाहिए। और रात में 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, यानी शाम में 9 से लेके सुबह 5 बजे तक, जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, उसमें हमें नींद लेनी चाहिए। तो हमें पता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का नाश्ता एक प्रजा की तरह होना चाहिए, और रात का जो खाना है वो योगी की तरह होना चाहिए, यानी फकीर की तरह होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं तो क्यों? तो सुबह का नाश्ता राजा की तरह, यानी ऐसी बड़ी राजाशाही थाली जो थाली रहती है वो लेके लेना नहीं है। तो वो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, जो हमारे शरीर को लगता है, प्रोटीन लगता है, कार्बोहाइड्रेट लगता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लगता है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो वो जो भी कुछ 114 प्रकार के घटक हमारे शरीर को लगने वाले, वो डेंस स्वरूप में, लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्वालिटेटिव वो रहना चाहिए, कि जो हमारे शरीर को तृप्त कर सके, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल सके और पूरा दिन हम उसके ऊपर एक अच्छी तरह से कार्य कर सके। और जो लंच रहता है वो प्रजा की तरह, और डिनर जो भी होता है वो हल्का खाना चाहिए, क्योंकि शाम में अगर सूरज ढलता है तो जो भी कुछ हम ज्यादा खाते हैं तो पचता नहीं है, इसलिए हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए कि आहार जैसे रहता है कि जो अगर अच्छा लेते हम, तो उसी से ही व्याधि जन्म, व्याधि मोक्ष और व्याधि क्षम जो शरीर उत्पन्न होता है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट रहता है कि वो अगर अच्छी तरह से लेते हैं तो हमारा जो है वर्ण, स्वर, आयुष्य, सुख, आनंद, धातु, पोषण, शरीर बल, ये सभी चीजें बढ़ जाती है। अगर कुछ नियम देखेंगे अगर हम आहार के, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बार खाना खाते हैं तो 3 घंटा तक कुछ ज्यादा खाना नहीं है। हम खाना खाने के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद जब प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं हम, लेकिन 6 घंटे के बाद खाली पेट रहना नहीं है, क्योंकि जब तक वो क्या होता है कि हमारा अन्न का जो पचन है वो हो जाता है। तो इसलिए जब अन्न हम करते हैं तो सावकाश जो खाना खाते हैं, तो स अवकाश उसे कहा गया है। अगर किसी मिक्सर का अगर ये देखेंगे हम, तो पूरा भर के अगर उसे शुरू करेंगे तो अच्छी तरह से घूमता नहीं है वो। अगर उसका 1/3 पार्ट हम भरते हैं किसी से, और अगला जो ऊपर का है वो खुला छोड़ देते हैं, तो ही वो अच्छी तरह से मिक्सिंग होता है। तो वैसे ही अगर हमारे पेट में जो आमाशय है उसके 4 भाग हम करते हैं, तो 2 भाग अन्न, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए हम छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी तरह से हमें पचन हो जाता है। इसलिए तो हमारे पूर्वज जो है वो पाट के ऊपर बैठ के खाना खाते थे, जिसकी वजह से झुक के जब हम खाना खाते थे तो वो पूरा यहाँ तक भरता रहता था। क्या होता था कि उसके लिए अपने आप हवा छिलक रहती थी। और जब हम मन लगा के 32 बार एक निवाला चबा चबा के हम खाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा है उसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग होके वो अच्छी तरह से वहीं से डाइजेशन प्रॉपर शुरू हो जाता है, और आगे का अन्न जो है वो अच्छी तरह से पचता है, खाना हमारा अच्छी तरह से पचता है, जिसकी वजह से अपचन से कोई बीमारी, एसिडिटी और बाकी कुछ होता नहीं है। तो इसलिए षड्रसात्मक आहार लेना चाहिए, सभी प्रकार के रस उसमें रहने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस अच्छी तरह से होते हैं। तो देखिए कि ब्रेकफास्ट जो रहता है, कि जो ईटिंग अ नरिशिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग 5 न्यूट्रिएंट्स ग्रुप्स इन द वे, उन्हें बताया कि जो भी ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो उसमें 5 प्रकार के मॉड्यूल्स में से कम 3 मॉड्यूल्स रहने चाहिए, यानी जो ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी और प्रोटीन, ये सभी में से 5 बैलेंसिंग ब्रेकफास्ट के लिए हमें हमारे खाने में सुबह में मॉर्निंग में होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रेन्स यानी दाल जो रहते हैं उसमें से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बरोबर, और बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ फाइबर्स ज्यादा मात्रा में जाता है। डेयरी और प्रोटीन में तो प्रोटीन जो शरीर को लगता है, ओमेगा 3 जो लगता है तो वो उसी में से चला जाता है, यानी ये सभी मॉड्यूल्स एक साथ आ जाते हैं। अगर समझो हम खाली यही लेते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, कोई कोई सुबह में एखादा संतरे का जूस, एप्पल जूस वगैरह उतना ही लेता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहने की वजह से क्या होता है, वो 1 घंटे तक ही अपने को एनर्जी देता है, और जब हम दोपहर का खाना खाते हैं तब तक ये एनर्जी मेंटेन नहीं रहती। तो बार बार बीच में क्रेविंग होने की वजह से चाय पीना या कुछ खाना, ऐसा
दिल कहता है, और जब हम वो खाते हैं तो बैड कैलोरीज हमारे शरीर में जाके हमारा शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम 5 में से 3 मॉड्यूल यूज करते हैं, और जैसे हमारा शेक अच्छी तरह से लेते हैं समझो, तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सभी मात्रा में आ जाते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है तो वो 1 घंटे में काम करना अच्छा तरीके से एनर्जी देता है। फिर बाद में जो हमारा प्रोटीन रहता है वो 2 से 3 घंटे तक हमें एनर्जी देता है। फिर बाद में जो है उसमें फैट रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से क्या होता है कि 3 से 4 घंटे तक हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो रहता है हमारा, जो सुबह का, तो वो राजा की तरह होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पूरे शरीर को जो पोषण चाहिए वो मिलके 3-4 घंटे हमें स्नैकिंग क्रेविंग्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। चिल्ड्रंस में तो जो बच्चे हैं उनमें तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर वो सुबह में अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करके गए तो ही उनका क्लासरूम में मूड या मेमोरीज अच्छी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि, और छोटे बच्चों में जो दिन भर में का पहला जो हाफ रहता है 12, 1, 2, 3 बजे तक ज्यादा ज्यादा, उसका डाइजेस्टिव जो रहता है या शरीर एक्सेप्टेंस अच्छा रहता है। उसी में अगर अच्छा हम पोषण देते हैं तो क्या होता है कि शरीर को अच्छा पोषण लगता है, स्थिर मन हो जाता है, चंचलता उनकी कम होती है, उनकी स्नैकिंग क्रेविंग्स भी कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सुबह उठने के बाद उनको क्लासरूम में जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, बाहर गाड़ी समझो आती रहती है, किसी को छोड़ने का रहता है, तो क्या बोलते हैं, चल जल्दी तेरा टाइम हो गया है, तो उसका ध्यान सुबह में ब्रेकफास्ट की तरफ नहीं रहता। और वो घर वाले क्या बोलते हैं कि चलो अच्छा डब्बा दिया है, टिफिन दिया है उसको, तो क्लास में जाके वो खाएगा। लेकिन वो क्लास में वो खेलते ही बैठता है, खाने में उसका ध्यान नहीं रहता है, उसका टिफिन दूसरे को, दूसरे का टिफिन अपने को, ये सब करते करते उसकी तरफ। और जब वो शाम को 4 बजे या 5 बजे घर आता है, तब उसकी अम्मी उसको साथ में लेके बैठती है और बोलती है चला अच्छी तरह से खा। लेकिन जब क्या होता है कि जब तक जो निसर्ग रहता है कि जो पहले हाफ में उसको जो खाता है और वो शरीर को अच्छी तरह से लगता है, लेकिन बाद में जो खाएगा तो उतना शरीर को लगता नहीं है, फिर उसको डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 5-10 मिनट जल्दी उठिए और ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा टाइम दीजिए, जिस प्रकार। यस, तो प्रोटीन फूड एट ब्रेकफास्ट आर अ गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल डेयरी, एग्स वगैरह, बाकी ऐसा बताया गया, जैसे हमारा शेक और उसके साथ एग्स अगर ये भी लेते हैं तो बहुत बढ़िया ये होता है। ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प विद ब्रेन फंक्शन, अटेंडिंग स्पैन, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिड्यूस इरिटेबिलिटी एंड टायर्डनेस। क्या होता है कि ब्रेकफास्ट अगर हम अच्छी तरह से लेते हैं तो ब्रेन फंक्शन हमारे अच्छी तरह से होकर एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, जो चिड़चिड़ापन है ये सब कम होकर थकान हमारी भाग चली जाती है। तो इसलिए जब हम अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट लेते हैं तो बेनिफिट जो होता है हमारा, तो पहला इंक्रीज फिजिकल एनर्जी अच्छी तरह से बढ़ती है, और जो बच्चों में टेस्ट स्कोर्स ज्यादा आना, मार्क्स ज्यादा बढ़ते हैं, में हेल्प मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट उनका अच्छी तरह से रहता है, ना ओबेज होते हैं ना बारीक रहते हैं, उनका मसल बिल्डिंग भी अच्छी तरह से होके लीन मसल अच्छी तरह से होते हैं, हेल्प्स यू फोकस मोर क्लियरली एंड बी अलर्ट एंड स्कूल। स्कूल में वो अच्छी तरह से फोकस कर सकता है और अलर्ट रहता है अगर अच्छा हमारा ये ब्रेकफास्ट चला जाता है। तो ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर यू। अगर कैसा है कि ब्रेकफास्ट जो रहता है कि जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट 4 टाइम्स जो अगर मिस करता है तो उनको ओबेसिटी ज्यादा बढ़ती है, और जो ईटिंग ब्रेकफास्ट एवरीडे मेक यू 34% लेस लाइकली टू डेवलप द टाइप 2 डायबिटीज। यानी डायबिटीज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर अच्छा हम सुबह में मॉर्निंग का ये करते हैं, खाना लेते हैं अच्छी तरह से, ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से करते हैं, नहरी नाश्ता अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें 34% डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो दिन भर कुछ ना कुछ खाने में बैड कैलोरीज जाते हैं और उससे कैलोरीज और ज्यादा हो जाते हैं शरीर में। ईटिंग ब्रेकफास्ट मेक यू 43% लेस लाइक टू बिकम ओबेज देन पीपल हु डोंट ईट ब्रेकफास्ट। कोई जाड़ा है तो उसे लगता है कि अगर मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो लोग जो ब्रेकफास्ट सुबह में नहीं करते वो जाड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस तरह से रिसर्च बताता है। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा रेगुलर जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो हेल्दियर रहते हैं बाकी जगहों से ज्यादा। तो देखिए कि लोअर इंस्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट ईटर्स जो रहते हैं, वेट गेन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ये रिसर्चर बोलते हैं कि अगर ब्रेकफास्ट अच्छा हम लेते हैं तो हमारा वेट मेंटेन अच्छा रहता है, हार्ट डिसीज के चांसेस कम होते हैं, डायबिटीज ये जो ये है प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाते हैं। तो देखिए, द मील दैट स्टेटस द डे, इन मेनी वेज द ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यहाँ पे बताया गया है। तो जो भी कुछ मील है वो हाई कैलोरीज से
जो हमें हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए। और प्लान जो रहता है वो मिल्क का अच्छी तरह से घर में का ही ज्यादा ज्यादा हमें लेना चाहिए। और एडिक्वेट अमाउंट जो रहता है तो 400 से लेके 500 कैलोरीज एडिक्वेट कंपोजिशन जो रहता है कार्ब प्रोटीन फैट्स उसका कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, और ना कि बैड फैट का इसी प्रकार। तो क्या होता है कि अगर स्किपिंग अगर ब्रेकफास्ट हम स्किप करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज होना शुरू हो जाता है। यानी स्किप हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि अगर स्किप हम करते हैं तो बाद में जब हम खाना खाने बैठते हैं तो वुल्फिंग इट डाउन यानी रस से हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, और हमारा ओबिसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। डू अवॉइड कार्ब्स, जो भी कुछ बाहर के कोका कोला है बाकी का ये जो सब बीवरेज युक्त ड्रिंक्स है तो वो ज्यादा अगर लेते हैं हम तो भी शरीर तकलीफ हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा करके ओट्स, फ्रेश फूड्स, होल ग्रेन्स उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और पुशिंग अप हेल्दी फैट्स, तो ज्यादा ज्यादा हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे आलमंड में है, यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाकी फ्लेक्स सीड्स वॉलनट अलग अलग प्रकार के सीड जो है तो वो भी हम ले सकते हैं। जो बादाम और ड्राई फ्रूट की जैसे हम ज्यादा कुछ खाना खा सकते हैं। और एक्सक्लूडिंग एग्स भी जो रहते हैं तो उसमें का जो पीला पार्ट रहता है वो थोड़ा सा कम करके, अगर हम 2 अंडे लेते हैं तो हाफ पार्ट पीला और 1.5 फेंक देना है, और बाकी सब प्रोटीन जो रहता है सफेद पार्ट वो हम खा सकते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट उसमें से शरीर को मिल जाते हैं। और अच्छी तरह से यू शुड टेक एज इट फर्स्ट योर मेटाबॉलिज्म लुक लाइक फॉर शुगर। देखिए कि जब हम अपना फ्रेश लेते हैं तो अपना अच्छा मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, और जिसकी वजह से कैलोरी बर्न होने में हमें मदद होता है और पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। और बाकी ड्रिंकिंग द रॉन्ग जूसेस, जब हम खाली सुबह में जूस लेता हूँ मैं खाली ये करता हूँ तो ये भी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सब जो शुगर जाता है या बाकी कुछ भी अगर साधारण जूस लेते हैं हम तो ये 1 घंटे तक ही वो शरीर को हेल्प करता है, ना कि वो 3 से 4 घंटे तक उसको हमें मदद करता है। जूस लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा शेक या बाकी अच्छा ब्रेकफास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्पीड अप वाटर इनटेक, ज्यादा अगर वाटर इनटेक हम लेते हैं तो उसमें से कैलोरीज कम चले जाते हैं, और हमारा ब्रेन फंक्शन ये भी बहुत अच्छी तरह से होता है, मूड अच्छा रहता है अगर हम ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। यानी 20 किलो को 1 लीटर वाटर जाना चाहिए। अगर मेरा 70 किलो वजन है तो मैं 3.5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। अगर अभी धूप काला है तो मुझे 500 ml पानी ज्यादा पीना चाहिए। इसी प्रकार हम सोच सकते हैं। और जो कैलोरीज रहते हैं तो 5 कैलोरीज के नीचे अगर कोई सी चीज का ये है कैलोरी मैनेजमेंट तो समझिए कि वो 0 कैलोरीज पकड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये जो अपना वाटर है वो 0 कैलोरीज बताया गया है। शुड टेक स्मूदीज, स्मूदीज भी हम ले सकते हैं। जो भी कुछ वेजिटेबल्स है उससे जब हम स्मूदीज बनाते हैं तो हम ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में जो है वो अच्छी तरह से बाहर के कुछ जो ब्रेकफास्ट रहता है जो हमारे बाहर का तला हुआ तेज वगैरह बाकी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा हमें कम करना चाहिए। और ज्यादा जो शुगरी प्रोडक्ट है वो कम करके हमें हनी या बाकी ऐसा जो मिक्स किया है उससे हम ले सकते हैं। तो इसीलिए जो हमें पता रहता है कि हमारे शरीर को क्या लगता है कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें अच्छी तरह से लगते हैं। अच्छा फाइबर, अच्छा वाटर इनटेक, रेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, और अच्छा एक्सरसाइज भी। तो ये सब पता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारा शरीर फोकट में मिला है तो उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेर है। यानी जो फोकट में मिलते हैं उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ब्रेकफास्ट है तो वो न्यूट्रिशन से युक्त होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और अच्छा फैट भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ये सभी के लिए जो हमारे साइंटिस्ट जो हमारे नोबेल प्राइज विनर जो टीम है तो उन्होंने जो मानव शरीर को 100% एब्सॉर्ब होकर शरीर को न्यूट्रिशन सेलुलर लेवल तक पहुंचाए, उसकी वजह से जो भी कुछ न्यूट्रिशन या सकस पोषक आहार जो दिया गया है उसमें जो आता है फॉर्मूला 1 प्रोटीन पाउडर, डायनो शेक और जो अपना शेक मिल्क, तो ये एक साथ करके जो हम सुबह में शेक लेते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए कि जैसे फॉर्मूला 1 है तो उसमें मिल रिप्लेसमेंट आइडियल होता है। उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट जो है सोयाबीन से बनाया वाला प्रोटीन आइसोलेट है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है जो प्रोवाइड हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर और प्रोटीन उसमें।
उसमें लो इन कैलोरीज, फैट और सोडियम लो लेवल में रहते हैं। जो कैलोरीज, फैट और सोडियम जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है तो वो कम रहते हैं। और जो शरीर में प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, वो बहुत मात्रा में रहते हैं। जो 19 इसेंशियल विटामिन उसमें है, जो शरीर का मॉलिक्यूलर और सेलुलर न्यूट्रिशन करके वेट मैनेजमेंट का काम करता है। वेट मैनेजमेंट यानी जिसका वजन ज्यादा है उसका कम करना, कम है उसका मेंटेन, नॉर्मल को लाना, और नॉर्मल जिसका है उसको मेंटेन रखना। ये काम फॉर्मूला 1 में करता है। यानी शरीर का सेल का पोषण होने की वजह से हमारे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सक्षम होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे बीएमआर मेंटेन रखी, जो हम बॉडी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है, और जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्जन होना कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डायबिटीज के लोगों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरे प्रकार ये फॉर्मूला 1, और ये भी जो प्रोटीन पाउडर है, तो एक चम्मच में उसका 4.96 ग्राम यानी 5 ग्राम सोया प्रोटीन उसमें अच्छी तरह से चला जाता है। उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी है, उसमें शुगर नहीं है। तो जो प्रोटीन अच्छी तरह से हम लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हंगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, और हेल्प टू मेंटेन अ लीन मसल मास, जो मसल्स हमारे अच्छे बनते हैं। और उसी प्रकार हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें चला जाने की वजह से उसका जो पीडी कैल स्कोर रहता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड जो स्कोर है वो 1 है, जो इंटरनेशनली भी 1 है। जिसकी वजह से वो सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन हमारे शरीर में 100% एब्सॉर्ब होकर हमारे शरीर को पोषण करता है। और सप्त धातु का पोषण होने की वजह से हमें हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ भी मिलती है, और दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो इसीलिए जो हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इसलिए वर्ल्ड बेस्ड न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट को भी हमारे इस नाश्ते को किताब मिला है। तो इसी प्रकार ये अगर अच्छा हम ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमारी जैसे दीर्घायु बढ़ती है, स्फूर्ति बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, वाक सिद्ध कांति हमारी बढ़ती है, प्रभाव बढ़ती है, शोर, देह इंद्रिय, बलम परम, ये सभी चीजें हमारा बढ़ना शुरू हो जाती है। वाजीकरण और रसायन जैसा ही ये काम होता है, जिसकी वजह से मैथुन शक्ति जैसी घोड़े जैसी बन जाती है। इसी प्रकार का वर्णन भी यहाँ पे है। बच्चों में खास जो उनको डेवलपमेंट के लिए लगता है 18 बरस तक, 21 बरस तक उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए सप्त धातुओं की, तो वो सभी न्यूट्रिशन उनको इम्पोर्टेंट जो भी है वो हम डायनोशेक में दिया गया है। तो 17 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, और जो बच्चों को लगता है वो बैलेंस न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट से वो ग्रोथ ऑप्टिमम होने के लिए जो भी कुछ लगता है, तो वो चिल्ड्रन के लिए ये अपने डायनोशेक में आता है। उसमें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये आता है, और जो बच्चों को बहुत पसंद रहता है। और दिन भर 2 या 3 टाइम जब हम फ्रेश लेते हैं तो हमारा वाटर इंटेक भी अच्छा हो कि जो हमें एक एनर्जी अच्छी मिलती है। और चाय की वजह से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से चाय वो फूड जैसा ही काम करता है। और इंसुलिन सीक्रेट होके क्या होता है कि जो इंसुलिन रहता है, कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से इंसुलिन वो कार्बोहाइड्रेट का फैट में कन्वर्जन कर देता है। तो ये अफ्रेश में नहीं होता, और पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग करके हमें अलर्टनेस, एनर्जी देता है, फटीग हमारा दूर हो जाता है। और जो स्किन बूस्टर हम लेते हैं तो उससे जो कोलेजन पेप्टाइड जो रहता है, तो वो शरीर के सब बोन्स से लेके, कार्टिलेज से लेके, और हमारा स्किन एक अच्छा बना के देता है। और जो हम मल्टीविटामिन लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम अच्छी तरह से खाना हमारे शरीर में जाता नहीं है, तो जो हमारे शेक से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो जाते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल जो रहते हैं तो वो हमारे खान पान से नहीं जाते, वो मल्टीविटामिन में चले जाते हैं। वो सुबह में एक, दोपहर में एक, शाम में अगर हम लेते हैं तो उसमें जो शरीर को पूरे 20 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट शरीर में लगते हैं, तो ये सब चले जाते हैं। फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन उसमें रहने की वजह से जो हमारे माता भगिनियों में आयरन डिफिशियंसी, जो क्या फोलिक डिफिशियंसी, जो एनीमिया होता है, रक्त धातु कम होता है, तो वो भी अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। और वेट मैनेजमेंट अच्छी तरह से होके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है, और बॉडी जो स्ट्रेसफुल फैक्टर की वजह से डैमेज होती रहती है उससे वो उभर के आती है। सेल एक्टिवेटर जो रहता है वो हमारे सेल की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो भी हम शेक लेते हैं, मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और जो अदर सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट एंड फाइन रखने के लिए, और डिसीज फ्री रखने के लिए, मेडिसिन फ्री रखने के लिए, तो वो अच्छी तरह से सेल को सेंसिटिविटी बढ़ा के हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के लिए ये सेल एक्टिवेटर काम करता है। यस, तो इसी प्रकार जब हम ये अपना सब चाय नाश्ता या प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन से लेके एक अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन चला जाता है, सेलुलर न्यूट्रिशन हो जाता है।
एनर्जी और वाइटलिटी बढ़ती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में है हमारे नाश्ते में, इम्प्रूव इम्यूनिटी हमारी अच्छी तरह से होती है, जो हमारा ब्रेकफास्ट या मील रिप्लेसमेंट का जो ताकत है वो अपने न्यूट्रिशन में है, और जो फैट लॉस और मसल गेन का जो प्रोग्राम हम देते हैं, तो उसकी वजह से जो भी आप आइडियल गोल अचीव करना चाहते हो, तो इससे हमें आइडियल गोल हम अचीव हो जाते हैं। इसी प्रकार सेलुलर लेवल का न्यूट्रिशन हमारे टिश्यू, ऑर्गन और पूरे बॉडी सिस्टम को एक ऑप्टिमम लेवल तक एक हेल्थ देता है, और हमारा डे टू डे लाइफ एक अच्छा बनाता है। यस, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी तरफ से था कि जिस प्रकार अगर ब्रेकफास्ट हम अच्छा लेते हैं तो अच्छा खाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा शरीर धारण होता है। अगर हम गलत तरीके से, अगर हम बैड जो बोलते हैं ना कैलोरीज, अगर हम शरीर में लेते हैं, तो हमारा शरीर का लाइफस्टाइल चेंज होके हम डिसीज को प्रोन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री, हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीना है, तो अच्छी तरह से हमारा जो सकत संतुलित पोषक आहार है वो लेना चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद सर, बहुत ही नॉलेजेबल आपने आज का सेशन मतलब डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच सर। सभी हमारा चाय नाश्ता लेते हैं, लेकिन कैसे आपने ये बताया है कैसे लेना है, क्या है और क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन। यस सर, अनुपमा मैम का 100 है। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वर्कआउट तो रोज जैसे ही शुभांगी मैम तो बहुत अच्छे लेते वर्कआउट, सबका पसीना निकालते, और वो शिल्पा मैम का ही होस्टिंग बहुत अच्छा हुआ। शिल्पा मैम होती बीच बीच में अच्छा हंसाते भी है। थैंक यू शिल्पा मैम। और आनंद सर ने तो रोज की तरह, हरदम की तरह बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट का महत्व समझाया है। आणि ब्रेकफास्ट कसा असावा आणि ब्रेकफास्ट महत्व सांगितलं, त्याला कसं आनंद सरांनी सायन्स राहायचे, डॉक्टर असल्यामुळे ते बाकीचे सायन्स तर सांगतातच, पण त्याला पौराणिक पुराणातलं सुभाषिताची जोड देऊन तिचं महत्वाचं आहे की नुसता हा नाश्ता घ्यावा हे न सांगता ते नाश्ता कसा घ्यावा आणि त्याच्यात किती प्रोटीन असावे, प्रोटीनचं महत्व, आणि ब्रेकफास्ट सगळ्यात महत्व काय आहे ते त्यांनी खूप सुंदर प्रकारे सांगितलेले आहे. म्हणजे आपल्याला ब्रेकफास्ट न घेतला तर काय होऊ शकतं, आपलं वेट वाढू शकतं, बाकीचे आपले हे होतात, बाकीचे त्याला मेटाबॉलिझम आपलं लूज होतं. तर हे सांगून सरांनी नाश्त्याचं खरं महत्व काय आहे, ब्रेकफास्टचं किती महत्व आहे ते खूप छान प्रकारे सांगितले आहे ना. ब्रेकफास्ट घेताना आपल्या त्याच्यात काय काय आलं पाहिजे, म्हणजे मग त्याच्यात तुमचे बदाम खातो आपण, जे रोज सांगतात आल्मंड खा, मेथी खा, म्हणजे एकूण काय सांगायचं तर चांगल्या प्रकारचं अन्न, न्यूट्रिशन, भरपूर न्यूट्रिशन असलेलं आपण सुरुवातीला जर सकाळी उठल्यानंतर ब्रेकफास्ट घेतला तर आपलं एनर्जी वाढते. हे सरांनी खूप सुंदर प्रकारे सांगितलं आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. यस, थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है आपने। और जैसे कि हम सभी ये गलती करते थे, जब एक फॉर्म में हम पहले नहीं थे तो क्या करते थे कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं थे। और हमारे ब्रेकफास्ट तो सभी को पता है कि इंडियन ब्रेकफास्ट क्या क्या होते हैं, तो हम तो ब्रेकफास्ट करते नहीं थे, सिर्फ 2 टाइम खाना, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वेट बढ़ता ही था। तो हमारा जो शेक है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है। जैसे सर ने बोला है कि फास्ट को ब्रेक करना है, तो न्यूट्रिशन के साथ में हम वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो बहुत बढ़िया। और सर ने उनके टाइम में से टाइम निकाल के इतना अच्छा सेशन दिया है, तो थैंक यू सो मच आनंद सर, बहुत बढ़िया। यस, अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछना है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर फीडबैक देना है तो भी दे सकते हैं। यस, हैंड रेज करके आप बात कर सकते हैं, कोई अगर क्वेश्चन भी हो, क्योंकि अगर कोई नए लोग जुड़े हुए हैं तो अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। यस, तो चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। यस,
तो अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो तब भी हैंड कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हम एक अच्छे से सॉन्ग के साथ में उनका बर्थडे एनिवर्सरी जो भी है सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस, शायद नहीं है और कैमरा भी ज्यादा ऑन नहीं है। यस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का बर्थडे है और कुछ नहीं है तो हम एक सॉन्ग के साथ में कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी ने कैमरा ऑन करना है, झूमने के लिए रेडी होना है। यस, थैंक यू आनंद सर एंड थैंक यू शुभांगी मैम, बहुत ही बढ़िया उन्होंने आज वर्कआउट लिया है। आनंद सर की आज कमी हमें बहुत लगी थी, क्योंकि सर लेते हैं तो बीच बीच में बहुत एंजॉयमेंट होता है, हंसाते हैं, थोड़ा सा मैम के साथ में मारामारी भी चलती है, कुश्ती भी चलती है, बहुत मजा आता है। यस, तो चलिए सभी ने कैमरा ऑन करना है, फिर से झूमेंगे बहुत बढ़िया से सॉन्ग पे। और फिर कल मिलेंगे हम सब, कल जुम्बा डे है और मिलना है सभी को और हम जुम्बा लेने वाले हैं। यस यस, राम सर आप सॉन्ग लगा सकते हैं।